जियो जियो है और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये बड़ा सा पंडाल लगा है, ये बड़ा सा गेट लगा है, ये टेंट जो लग रहा है, ये आपको मैं जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 18 फरवरी 2025 को शुमाली मोहल्ला शाहपुर गनौन दरभंगा ज़िला के घनश्यामपुर ब्लॉक के में वाक़ है। वो यहाँ जो जलसा दस्तार बंदी का प्रोग्राम रखा गया 18 फरवरी को, यहाँ एक अज़ीमुशान इजलास होने जा रहा है। अब खाओ, आइए कैमरामैन दिखाइए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जलसा की पूरी तैयारी ज़ोरों शोर से चल रही है। सारा बांस बन चुका है। आज 10 दिनों से लगातार मिस्त्री काम कर रहे हैं। जो ये टेंट का काम चल रहा है 10 दिनों से काम चल रहा है। अभी जो हम मौजूद हूँ मैं मदरसा हमीदिया मजीदिया तालीमुल कुरान शुमाली मोहल्ला शाहपुर गनौन की सरजमी पे। यहाँ पे 18 फरवरी को एक जलसा दस्तार बंदी का इजलास मुनक्किद किया गया है, जिसमें बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं और शायर इस्लाम दिलखैर आबादी साहब का भी यहाँ पे उनको दावत शुक्न दिया गया है और वो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। यहाँ 4 बच्चे और 4 बच्चियाँ मुकम्मल हाफिज़ को अपने मतलब कुरान को अपने सीने में मुकम्मल कर लिया है। तो उन्हीं की दस्तारबंदी के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है और ये इदारा जो है, ये इदारा हमारे और आपके चंदे से चलता है। ये मदरसा रजिस्टर्ड भी है और ट्रस्ट के द्वारा भी संचालित होती है। इस मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। आइए मैं आपको यहाँ के उस्ताद से गुफ्तगू करवाता हूँ, रूबरू करवाता हूँ किस तरह की तालीम दी जाती है। जो बच्चे हैं ज़ेर तालीम है, इस इदारा में दाखिले के बच्चे हैं 150, लगभग 150 बच्चे यहाँ पे ज़ेर तालीम है और गांव के भी सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे। इन बच्चों का खाना पीना रहना सहना सब मदरसे के ताउन से होता है, आप लोगों के ताउन से होता है। मदरसा ये फंड, ये चंदा, ये डोनेशन से चलता है। ये मदरसा बहुत ही खास्ता हाल है। इस मदरसे में छोटे छोटे मकान है, इनको मकान की ज़रूरत है। यहाँ पे जो फंड है, चंदा पेंट हुआ है, ये एस्बेस्टर आप देख रहे हैं, ये भी खास्ता हाल है। आइए मैं आपको ये छोटे छोटे बच्चों को, कैमरामैन छोटे छोटे बच्चों को दिखाइए, तालीम हासिल कर रहे हैं। बच्चे तुम लोग बताओ यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ की पढ़ाई होती है? एक एक करके बताएंगे। आप बताइए, खड़े होइए, ओके। बताइए कौन कौन सी चीज़ की पढ़ाई होती है? हिंदी, इंग्लिश जी, मैथ जी, इंग्लिश जी, उर्दू जी। अरबी अरबी में क्या सब पढ़ते हैं? कुरान शरीफ कुरान शरीफ, नाजरा या हिफ्ज करते हैं? हिफ्ज माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए छोटे से बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं। कहाँ घर हुआ बाबू आपका? बरहारा के हैं, ये सुदूर कोसी एरिया के हैं। ये कोसी से आते हैं। इतने दूर दराज के बच्चे यहाँ पे दाखला में आप जी, माशाल्लाह। और कोई बच्चे कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? आजाद उठो। ये देखिए, ये छोटे से मजमू, कैमरामैन दिखाइए आप, फिरदौस साहब दिखाइए। ये छोटे से बच्चे, बाबू क्या नाम हो तुम्हारा? मोहम्मद आजाद। माशाल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। क्या पढ़ते हैं आप? नाजरा, कुरान शरीफ नाजरा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए आइए कैमरामैन, हाँ बोल। ये बच्चे, कैमरामैन दिखाइए इन बच्चे को। आप कहाँ हैं, कहाँ से हैं? बरहमपुरा। उधर देखो, कहाँ घर हुआ आपका? बरहमपुरा। नाम बताइए आप अपना पूरा। मोहम्मद दिलशाद। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। क्या पढ़ते हैं आप यहाँ? कुरान शरीफ हिफ्ज करते हैं। कुरान शरीफ हिफ्ज करते हैं। कितने बच्चे इस इदारे में पढ़ते हैं? 150 बच्चे जी, माशाल्लाह, 150 बच्चे। खाना भी पकता ही। बस वो आप। हेलो, ओके, बोलूँ? चलिए मैं आपको अभी लिए चलता हूँ यहाँ के जैर परस्त और इंतजामिया कमेटी के मेंबर, इनकी निगरानी में मदरसा चलता है। कैसे कैसे ये फंड इकट्ठा करते हैं, कहाँ कहाँ से ये चंदा लाते हैं,
पूरी जिम्मेदारी के साथ आप मदरसे का देखभाल करते हैं, तो ये मदरसा कैसे कायम है? ये कायम होने का सूरत यह है कि ये मदरसा मरहूम शहीद आलम साहब के वक्त में ज़मीन दी गई थी जी और इस मदरसा का सेक्रेटरी है गुलाम रब्बानी साहब, उनके वक्त में ही कायम हुआ है 2012 में। उस वक्त से लेकर अब तक के इस समाज के ताउन से जी अब तक के चलता आ रहा है। जी और जहाँ तक के सवाल है काम का, जो इसमें काम हुआ है, जी ये इलाका के मुसलमानों की कुर्बानी है। उन्होंने मदद की है मदरसा को, चाहे वो पैसे की शक्ल में हो, सीमेंट बालू की शक्ल में हो या चद्दर की शक्ल में हो। इलाके के लोगों ने इसके लिए ताउन किए हैं और ये मदरसा उसी ताउन से बना है और इसमें सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा कुर्बानी है। उन्होंने ईंट भी दी है। रह गया बच्चों का सवाल, तो इसमें 150 बच्चे रहते हैं जो दारुल इकामा में खाना खाते हैं और यहाँ रहते हैं जो बाहर के बच्चे हैं। मतलब लॉजिंग, बोर्डिंग, खाना पीना, रहना सहना, पढ़ाई भी सब यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी और इसमें बहुत से इलाके के बच्चे हैं, हालांकि देखा जाए तो 4 जिला के बच्चे हैं, मधुबनी के हैं, जी सहरसा के बच्चे हैं, समस्तीपुर और दरभंगा जिला के बच्चे इसमें रहते हैं। माशाल्लाह, यहाँ 4 जिला के बच्चे, लगभग 150 बच्चे यहाँ ज़ेर तालीब है। सब बच्चे हैं, समस्तीपुर और दरभंगा जिला के बच्चे इसमें रहते हैं। माशाल्लाह, यहाँ 4 जिला के बच्चे, लगभग 150 बच्चे यहाँ ज़ेर तालीब है। सब दुनियावी तालीम और दीनी तालीम दोनों दे रहे हैं आप? दोनों हो रहे हैं। कितने उस्ताद हैं यहाँ पे? 6 उस्ताद हैं। 6 उस्ताद हैं। उन उस्तादों का तनख्वाह कैसे रिकवर होता है? उन उस्तादों का तनख्वाह समाज से ही लिया जाता है और बाहर जब हम लोग रमज़ान के वक्त में निकलते हैं जी तो उससे जो आमद होता है तो जो कमी बेस रहता है उस वक्त में पूरा कर दिया जाता है उस्ताद का। जैसे आप देख रहे हैं कि इस मदरसा में चंदा के पैसे से उस्ताद किराम का तनख्वाह हो, बच्चे का लॉजिंग बोर्डिंग खाना पीना हो, या रिपेयर का काम हो, या मदरसे का जो कमरा जो नया बना है उसमें जैसा कि बता रहे थे कि सिक्योरिटी साहब के ताबुन से ये मदरसा का 2 कमरा तैयार किया गया और बाहरी लोग भी कुछ चंदा दिए हैं जिसे तैयार किया। अब मैं आपको सीधे रूबरू करवाता हूँ जनाब हाफिज़ मोहम्मद कमर आलम साहब, सदर मदरिस मदरसा हाजा। जी जी कमर आलम साहब जी आप यहाँ के सदर हैं जी आपने जो बच्चे को यहाँ दाखिला लिया, बच्चे दूर दराज से आए, उनको कैसे आप लाए, किस तरह से आपने पहल किया? सबसे पहली बात तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे मदरसे में आए और यहाँ की टूटी फूटी रहन सहन आपने देखा और यहाँ पर 150 बच्चे मुस्तकिल दारुल इकामा में पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते रहते हैं। हमारे मोहल्ले के अंदर एक मकतब नहीं था, तो हम और कलाम चचा बहुत मेहनत किए शुरू से लेकर के अभी तक के कि अगर आप हमारे मोहल्ला में मकतब हो जाता तो हमारे बच्चों को आने वाले नस्ल के लिए फ़ायदा हो जाता। ये मदरसा कब से काम की गई? ये 2012 हम लोग कायम की थी। इनकी ज़मीन ये सईद मरहूम साहब और हुसैनी मरहूम साहब माशाल्लाह दिए हम लोगों को, कहा कि आप लोग मदरसा चलाइए। उन्होंने वक्त किया था? जी वक्त किए थे उन्होंने। ये मदरसा कब कायम की गई? 2012 में कायम किए थे। 2012 में? जी लगभग 13 वर्षों से इस मदरसा में तालीम दी जा रही है जी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जी जी चंदे के पैसे से। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों का मेहनत रहता है। कितना तनख्वाह है मदरसे में? उस्ताद किराम का? अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे हिसाब से जो हमारे उस्ताद किराम है उससे मशवरा करके सिक्योरिटी साहब से मिल करके हमारे मेम्बरान से मशवरा करके तनख्वाह तय किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, तनख्वाह में कमी नहीं है। कितना फिर भी? हमारा है 10,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी उस्ताद के? जी सबका है 11,000 है, किसी के 12,000 है, किसी का 10,000, इस तरीका है अल्हम्दुलिल्लाह सबका। आज के इस महंगाई के दौर में आप देख सकते हैं कि उस्ताद 24 घंटे ड्यूटी देते हैं और मदरसा में ही रहते हैं और 10-11 हज़ार में क्या होने वाला है। मदरसा रजिस्टर्ड है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट से मदरसा चलता है और हमारे इलाका के, हमारे समाज के जो भी आदमी चंदा देते हैं उस चंदे के पैसे से ये मदरसा चलता है। आप बता सकते हैं कि किस तरह का ये हाल है।
मदरसे का। और मदरसे में जो अभी जो आप जलसा कायम कर रहे हैं, जलसा होने जा रहा 18 फरवरी को, इसमें कौन कौन से मतलब मौलाना हौसला से पढ़ेंगे बच्चों और हाफिज बनेंगे, उससे ज़्यादा और हमारे बच्चे हाफिज बनेंगे, लगन के साथ मेहनत से इंशाल्लाह हिफ्ज़ करेंगे और हाफिज बनेंगे। कितने बच्चे हाफिज बने हैं? अभी माशाल्लाह अभी जो है हमारे 7 है जी जी, उसमें है 4 बच्ची हैं। 4 बच्ची? जी जी मतलब छात्राएं, लड़की? जी जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और 3 लड़के हैं। 3 लड़के? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के हमारे असातिज़ा इकराम बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, रात को दिन को भी ये नहीं देखते कि हमारा वक्त हो गया नहीं। ये कुछ बिल्कुल पढ़ाने पर, पढ़ने पर, सीखने पर, सिखाने पर बहुत सब फोकस करते हैं, तहे दिल से लगाते हैं। अपने जिस तरह बच्चे हैं उसी तरह अपना ये हमारा बाल बच्चे हैं हमारे कलाम चचा की निगरानी में। और शुक्रगुजार हूँ हमारे सेक्रेटरी साहब का भी बहुत ध्यान देते हैं, और सबसे शुक्रगुजार हमारे समाज का भी बहुत हेल्प मिलता है। इंशाअल्लाह ऐसे मिलता रहे क़यामत तक इंशाअल्लाह। तो मैं आपको लिए चलता हूँ, रूबरू होता हूँ जनाब कारी मोहम्मद नसरुल्लाह साहब। इनका जो मेहनत है, इनका जो प्रयास रहा है कि बच्चे को किस तरह से तालीम दी जाए, ये बच्चे इन्हीं के ज़हन सरपरस्ती में 4 बच्चे हाफिज बने हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आइए हाफिज नसरुल्लाह साहब जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम कारी नसरुल्लाह साहब, बरमपुरा, थाना घनश्यामपुर, जिला दरभंगा बिहार। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल व करम है। कहाँ के बच्चे हैं वो उसमें से जो है सो 2 बच्चे झगड़वा के हैं जी, और बच्चे जनून के हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं। और जैसा कि मुझे पता चला है कि कुछ आपके उस्ताद बता रहे थे कि 3 बच्चियाँ भी है जी 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 लड़की, जी जी, वो भी हाफिज बनी है। और वो भी हाफिज कुरान बने। उन सबको दस्तारबंदी दी जाएगी यहाँ जी। माशाल्लाह। कहाँ कहाँ से शायर इस्लाम और आलिम दीन सब यहाँ तशरीफ ला रहे हैं? हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर इस्लाम जनाब दिल खैराबादी भी तशरीफ़ ला रहे हैं, और हज़रत मौलाना मुफ्ती रुहुल्लाह साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, मुफ्ती वसी अहमद साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, और क्या करें कि ऐसे बहुत सारे हैं जो क्या करें तशरीफ़ ला रहे हैं। लिए चलता हूँ जनाब मोहम्मद जमील अख्तर साहब नदवी, मदरसा हाजा, ये नाज़िम है हमारे मदरसा के। इस मदरसा के नाज़िम है आपका मेहनत, आपका प्रयास जो रहा इस गांव के बच्चे के, दूर दराज के समाज के बच्चे के, इस इलाके के बच्चे को तालीम देना। जब यहाँ आप शुरुआत किए थे तो किस तरह की परेशानी झेलना पड़ा? सबसे पहली बात तो यह है कि मैं सलाम का पैगाम भेज रहा हूँ उन लोगों को जो ये देख रहे हैं या देखने के ख्वाहिशमंद होंगे। आज से तकरीबन 17 या 18 वर्ष पहले ये ऐसी जगह जहाँ आज नूर की बारिश हो रही है, वहाँ के हमारे गांव के बाशिंदे यहाँ जो है कचरे की जगह ये समझी जाती थी। सारे गांव वाले एकदम निकम्मी जगह थी, ये बिल्कुल ख़राब से ख़राब जगह थी, जहाँ आज नूर की बारिश हो रही है। तो इसके जो असल जो वक्त है, असल जो इसके बानी है, इस मदरसे के सदरुल मुदर्रिसीन कहा जाए हाफिज मोहम्मद कमर आलम साहब, ये उनकी कुर्बानी है, उनकी ये मेहनत है कि उन्होंने एक चंद बच्चों को लेकर के मस्जिद में शुरुआती दौर किया 2012 में। वहाँ से फिर दिक्कत हुई, बच्चे बढ़ते चले गए। फिर मस्जिद मोहम्मदी के बगल में हसन भाई के दरवाज़े में वो मुंतकिल हुए, पन्नी ऊपर दे करके वो अपनी तालीम को जारी किए रहे कि हमारे ये छोटे छोटे मासूम बच्चे कम अज़ कम कलमा ही सीख लें, हमारे ज़रिए यही सबसे बड़ी चीज़ है। और उसके बाद जहाँ ये मदरसा कायम है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस ज़मीन का जो असल मकसद है, असल फ़र्द है, वो मास्टर हुसैनी साहब मरहूम और दिगर में जो है सईद आलम किरानी साहब मरहूम, ये उनकी कुर्बानी, उनकी दी हुई ये ज़मीन है। उनको अल्लाह ने दिल में बात डाली कि तुम जो है अल्लाह का घर कायम किया है तुम लोगों ने, तुम अल्लाह के नबी का भी घर तुम तामीर करो।
اور اس میں پہل کرنے والا شخص جو ہے وہ ابوالکلام صاحب ہے. ابوالکلام صاحب ابوالکلام صاحب جو آپ کے پنچایت کے ہی ہیں. ہاں، جو ہمارے پنچایت کے کئی اور بلکہ ہمارے محلے کے ہیں، جی رشتے میں چچا لگتے ہیں. ان کا یہ پہل ہے، انہوں نے یہ پہل کیا. پہل کرنے کے بعد یہاں تک یہ قائم ہو گیا. حافظ قمر عالم صاحب تنہی تنہا چلیے آپ اس میں دیتے تھوڑا سا رہے. شارٹ میں آپ بات کر لیتے جی، ہیں. جی. کتنے بچے حافظ بنے آپ کے مدرسے میں؟ الحمدللہ یہ 3 بچے اور 4 بچیاں ہیں. بچے جو ہے ایک جو ہے 2 بچے جو ہے جھگڑوا کے ہیں، جو تقریباً 2 یا 3 کلومیٹر ہمارے گاؤں سے دور ہیں. 15 کلومیٹر دور ہے. 15 کلومیٹر دور ہیں. اور ایک اسی گاؤں کی ہے، اسی محلے کے بچہ ہے. جی. اور 4 بچیاں ہیں جو یہاں سے 18 سے 20 کلومیٹر کی دوری پہ ہیں. اس مدرسے یہ کا اس کا شاخ ہے، جی جی. برانچ جسے کہا جائے، اس کا شاخ ہے. جی، وہ حافظہ بنی ہے اور ماشاءاللہ وہ لوگ مدرسے کے تعاون کرتے ہیں. رہی بات یہاں کا، بالکل سمجھ لیجیے بچوں سے کچھ لیا نہیں جاتا، بلکہ ہمارے گاؤں والے، ہمارے دور دراز کے علاقے والے، باہر کے شہر بمبئی ہو گیا، لکھنؤ ہو گیا، پرتاپ گڑھ ہو گیا، دیگر علاقے حیدرآباد ہو گیا، کافی جگہوں سے اللہ کا شکر ہے کہ تعاون ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے چل رہا ہے ماشاءاللہ. ابھی آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے چینل کو دیکھنے والے دور دراز کے علاقہ سے آپ کو کس طرح کا تعاون چاہیے؟ ہم دور دراز، ہم اپنے چینل کے دیکھنے والوں سے ہم اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ یہ ٹوٹی ہوئی جھوپڑی جو نظر آ رہی ہے، یہ آپ لوگوں کی اگر دلی خواہش رہی تو آنے والا سال جو ہے یہ ٹوٹی ہوئی جھوپڑی ہٹ جائے اور اس جگہ رہنے کے لیے جو ہے بچوں کو دقت ہوتی ہے کہ اور تعمیری عمارت ہو جائے. ابھی جو یہ ٹینٹ لگا ہے، ٹینٹ کی تیاری چل رہی ہے اور شاعر اسلام یہاں آ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام دور دراز سے آ رہے ہیں. جی جی تو ان کا تعاون، ان کا جو خرچ ہے، ان کا جو ڈونیشن پیسہ ہے، جی. وہ کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں آپ؟ یہ مینیج ہم اپنے